तो भाई आज के हेल इन ए सेल के गो होम शो में काफ़ी सारे बिल्डअप्स देखने को मिले। मैचेस के रिपीटिशन भी देखने को मिले जैसे कि रो पर हमेशा होता आया है। बट कुल मिलाकर देखें तो आज की रो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ठीक ही थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो भाई लास्ट वीक के रो की एंडिंग एलेक्सा ब्लिस और शेना बेजलर के सेगमेंट से हुई थी। तो इस वीक की रो की शुरुआत भी बैक स्टेज में एलेक्सा ब्लिस के प्लेग्राउंड सेगमेंट से होती है। एलेक्सा ब्लिस वही हर बार की तरह अपने झूले पे बैठी होती हैं और बताती हैं कि लास्ट वीक जो हुआ वो सब शेना की गलती थी। ना वो लिली यानी कि मेरी डॉल को ऐसे ट्रीट करती और ना ही उसके साथ वो सब होता। इतने में नाया जैक्स आती हैं और पूछती हैं कि क्या हो गया, तुम्हें इतनी चेंज क्यों हो गई हो, पहले हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। बोलती हैं कि शेना बेजलर तुमसे हेल इन ए सेल में अपना बदला लेंगी। इस पर एलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि हम कभी दोस्त नहीं थे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। नाया जैक्स गुस्सा और कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड्स और मेरे मैटर से दूर ही रहो तो अच्छा है, और साथ ही साथ वो एलेक्सा ब्लिस को चैलेंज कर देती है एक मैच के लिए। इस पर एलेक्सा ब्लिस हंसकर कहती है कि किसी को तकलीफ पहुंचाने का वैसे तो मेरा कोई मकसद नहीं होता, लेकिन तुम यही चाहती हो तो भाई ठीक है। और इस तरह नाया जैक्स और एलेक्सा ब्लिस के बीच मैच फिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें रिंग में शार्लेट और निकी क्रॉस के बीट द क्लॉक चैलेंज और टैग मैचेस की बजाय फाइनली एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। मैच शुरू होने के कुछ सेकंड्स बाद ही रिया रिप्ले रैंप पर आती हैं, बेसिकली शार्लेट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और रिंग साइड जाकर मैच के मज़े लेती हैं। मैच ठीक ठाक ही होता है, लेकिन जैसे पिछले हफ्तों में देखते आए हैं कुछ ना कुछ अजीबोगरीब तरीक़ों से निकी क्रॉस जीतती आई हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिंग साइड में शार्लेट रिया रिप्ली से बहस करने के चक्कर में काउंट आउट हो जाती है और निकी क्रॉस मैच जीत जाती हैं। गुस्से में आकर शार्लेट निकी क्रॉस पर अटैक कर देती है, लेकिन रिया रिप्ली जो है वो रिपटाइड लगाकर निकी क्रॉस को बचा लेती है और रिंग से चली जाती हैं। अब यार ये राइवलरी पर्सनली मुझे तो बहुत ही बोरिंग लग रही है। आई होप एटलीस्ट हेल इन ए सेल में इनमें कोई क्लियर कट विनर देखने को मिले और फिर इन दोनों की स्टोरी लाइन को WWE और आगे ना बढ़ाए। उसके बाद बैक स्टेज में मैट रिडल और जेफ हार्डी नजर आते हैं। रिडल जेफ हार्डी से टैग टीम से रिलेटेड एडवाइस लेते हैं, जिस पर जेफ हार्डी उसको बोलते हैं कि तुम्हें अपने पार्टनर पर भरोसा होना चाहिए और तुम्हें रैंडी ऑर्टन की बातें एक्चुअल में माननी चाहिए क्योंकि वो इस बिजनेस में काफ़ी सालों से है। इतना कहकर वो चले जाते हैं बिकॉज मॉरिसन के साथ उनका मैच होना होता है और पीछे से रैंडी ऑर्टन आते हैं और फिर से रिडल और रैंडी का ब्रोमैंस शुरू हो जाता है। वो रिडल को बोलते हैं कि तुम रिंग में एक और ऑर्टन बनने की कोशिश मत करो, सिंपली रिडल बन के रहो, और इतना कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद रिंग में हमें जॉन मॉरिसन और जेफ हार्डी के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच की शुरुआत में ही मॉरिसन अपनी पिचकारी से जेफ हार्डी की आंख में निशाना बनाते हैं, और जब जॉन मॉरिसन का मैच हो तो भाई अच्छा ही होगा। एक हाई फ्लायर जो है वो पूरे मैच में शो ऑफ करते नजर आते हैं। काफ़ी सारे कूल स्पोर्ट्स देखने को मिलती हैं। मैच के बीच में सेड्रिक अलेक्जेंडर रिंग साइड में आते हैं, पर वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करते। उसके बावजूद जो है जॉन मॉरिसन जेफ हार्डी को पिन करके मैच जीत जाते हैं। मैच के बाद सेड्रिक एक प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो जेफ हार्डी को कहते हैं कि मैं पहले तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था बट अब नहीं करता, और शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं किया वरना तुम्हारी रिटायरमेंट की नौबत आ जाती। इस पर जेफ हार्डी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है तो आजमा के देख लेते हैं, अगर तुम अभी के अभी मुझे मैच में हरा दोगे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। और ऐसा करके उनके बीच में एक अनएक्सपेक्टेड मैच शुरू हो जाता है। मैच में जेफ हार्डी पहले से ही बहुत थके हुए नजर आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनका पहले जॉन मॉरिसन के साथ जस्ट मैच फिनिश हुआ होता है। ज़्यादा लंबा मैच नहीं था और जेफ हार्डी स्वांटम बॉम्ब लगा के सेड्रिक अलेक्जेंडर को पिन कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे रैंडमली तो रिटायरमेंट होने नहीं वाली जेफ हार्डी की। बट आई एम श्योर सेड्रिक अलेक्जेंडर भी इस हार से चुप नहीं बैठेंगे और मे भी ये राइवलरी हमें थोड़ी और लंबी देखने को मिल सकती है। इसके बाद फाइनली हमें हफ्तों से हाइप की जाने वाली ईवा मैरी का डेब्यू मैच देखने को मिलता है, और जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे और रूमर्स भी कुछ ऐसे निकल कर आ रहे थे कि ईवा मैरी खुद कम्पीट ना करके एज ए मेंटोर के रोल में नजर आती हैं, और उनके साथ पता नहीं क्या फुटबॉल और गुब्बारे जैसे कॉम्बिनेशन जैसी लड़की रिंग में आती है, और वो कॉम्बिनेशन जो है ईवा मैरी की तरफ से मैच में फाइट करता है, और सरप्राइजिंगली पूरे मैच में नेओमी को मैन हैंडल करता है, वो सॉरी वुमेन हैंडल करता दिखाई देता है, और नेओमी को इजीली पिन भी कर देती है वो। मैच के बाद ईवा मैरी माइक हाथ में लेती है और फाइनली लगता है कि उस नई रेसलर का नाम रिवील करेंगी, बट इंस्टेड ईवा मैरी जो है उस विक्ट्री का क्रेडिट खुद को देती हैं। तो फिलहाल के लिए हमें उसका नाम बस कॉम्बिनेशन ही अज्यूम कर लेते हैं। बट इस पूरे सेगमेंट में एक चीज़ जो बुरी लगी वो थी नेओमी को एज ए जोबर के रूप में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि भाई वो 2 बार स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रह चुकी हैं। ऐसे स्क्वॉश मैच ही रखना था तो किसी और को ले लेते। ऐसे एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार को किसी न्यूबी से हरवा देना एक सही डिसीजन नहीं लगता। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज में मैंडी रोज और डेना ब्रुक का फोटोशूट होता दिखाई देता है। साथ ही नटालिया और टमीना पीछे रिंग में प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जिससे मैंडी और डेना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उनमें अल्टरकेशन शुरू हो जाती है। नटालिया वही हमेशा की तरह मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती है और कहती है, देखो लड़कियों, ऐसे खूबसूरती और लुक्स के चक्कर में कुछ नहीं रखा, मेहनत करो, मेहनत करके ही तुम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंच सकती हो, जैसे मैं और टमीना पहुंची हैं। इस पर मैंडी रोज कहती है कि मेहनत नहीं, तुम अपने हार्ट फैमिली और समूह फैमिली के नाम की वजह से डायरेक्ट एलिवेटर यूज करके ऊपर तक गई हो, वरना कोई तुम्हें यहाँ स्वीपर भी नहीं रखता। इस पर दोनों पार्टी रिंग में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं और फाइनली ऑफिशियल सागर चारों को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमें न्यू डे और आरके ब्रो के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। मैच की शुरुआत में क्लियरली हमें न्यू डे के बीच ज्यादा इन रिंग केमिस्ट्री देखने को मिलती है, लेकिन कॉमर्शियल के बाद जो है आरके ब्रो मैच पर अपनी पकड़ बना लेते हैं और एक यूनिट की तरह फाइट करते दिखते हैं। बहुत ही कूल मैच था, पूरे मैच में बैक एंड फोर्थ मूव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइनली रैंडी ऑर्टन जो है वो एक्जेवियर वुड्स को आरके लगाकर पिन कर देते हैं और इस तरीके से आरके ब्रो जीत जाती है। और जिस तरीके से WWE इनको हाइप कर रही है और आगे चलकर अगर इनको टैग चैंप्स बनाने की सोच रही है तो थोड़ा मोमेंटम कायम रखने के लिए ऐसे जीतना जरूरी भी है। बैक स्टेज फिर से एक सेगमेंट होता है जिसमें ड्रू मैकिंटायर इंटरव्यू दे रहे होते हैं और लास्ट वीक की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ अंट बोलने लग जाते हैं। देखो, मैं तंग आ गया हूँ इस कच्चे में फाइट करके। परसों गया था विंस के पास और बोला भी था मैंने कि ताऊ, इसमें नहीं लड़ा जाता, शर्म आती है बहुत। अब देखो ना, चैंपियनशिप भी बॉबी लैशली को दे दी और पेंट भी। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तेरे पास तलवार है ना? जैसे पिछले हफ्ते टेबल तोड़ी थी, ऐसे हेल इन अ सेल में बॉबी लैशली को मारकर उसकी बेल्ट भी जीत जाए और पेंट भी। आइडिया अच्छा है। इसके बाद रिया रिप्ली और आस्का के बीच मैच होता है। मैच अच्छा था, बट बेसिकली मैं वेट कर रहा था शार्लेट फ्लेयर के इंटरफेयर करने का, बिकॉज ये मैच ही पूरा इसी वजह से सेटअप करा था WWE ने, जैसा कि हमेशा होता आया है। बट शार्लेट फ्लेयर पूरे मैच में शो अप नहीं करती और रिया रिप्ली आस्का को क्लीन पिन करके जीत जाती हैं। और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर जो है वो रिंग में आकर रिया पर अटैक करती है और इन दोनों के बीच ब्रोल इतनी बढ़ जाती है कि ऑफिशियल्स को आकर इन दोनों को सेपरेट करना पड़ता है। इसी बीच शार्लेट के फेस पे कट लगता है जिसकी वजह से उनके फेस से खून निकलने लगता है। तो फाइनली WWE ने इनके मैच को हाइप करने के लिए एटलीस्ट कुछ ढंग का तो किया। देखते हैं हेल इन अ सेल में कौन जीतता है। उसके बाद बैक स्टेज में बॉबी लैशली MVP और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ नजर आते हैं। बॉबी लैशली ड्रू मैकिंटायर ने जो बातें बोली उसे काफी नाराज आते हैं और कहते हैं उसको क्या लगता है कि मैं अपनी बेल्ट और अपनी पैंट इतनी आसानी से हार जाऊंगा? इस बेल्ट को मैंने 120 साल के कठोर तपस्या करके पाया है, इसको तो मैं हार नहीं दे रहा। रही बात मेरी पैंट की, तो उसका जवाब ये रहा। फिर हमें नाया जैक्स और एलेक्सा ब्लिस का मैच देखने को मिलता है। काफ़ी वियर्ड सा मैच था। एक बार तो मैच में एलेक्सा ब्लिस ऐसे वियर्ड तरीके से गोस्ट के जैसे चलती दिखती हैं। मोस्टली नाया जैक्स को मैचेस में डोमिनेट करते देखा हमने, बट इस मैच में वो थोड़ी डरी हुई से नजर आती है। रेजी रिंग साइड से मैच देख रहे होते हैं और जैसे ही एलेक्सा ब्लिस टॉप रोप से अपना मूव लगाकर नाया जैक्स को पिन करने की कोशिश करती है तो रेजी मैच में इंटरफेयर कर देते हैं और एक मोमेंट के लिए एलेक्सा ब्लिस रेजिनाल्ड को हिप्नोटाइज सा कर देती हैं। तो काफ़ी अजीबोगरीब था ये सब। नेक्स्ट हमें अगेन लास्ट वीक की तरह इस वीक भी MVP कोफी किंगस्टन को मैनिपुलेट करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो पार्टनर है ना, ये तुम्हें सक्सीड नहीं करने दे रहा, इसलिए तुम WWE चैंपियनशिप हारने के बाद उसे वापस जीतना तो दूर, तुम उसके करीब तक नहीं पहुंचे। इस पर कोफी किंगस्टन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इतने सालों में WWE में मैंने जो भी सक्सेस पाई है वो मुझे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली की वजह से ही मिली है। अब अगर तुम्हें अपने हाथ ना तोड़वाने हो तो जल्दी से यहाँ से निकल लो। इसके बाद हमें फिर से जैक्सन राइकर और एलायस के बीच मैच देखने को मिलता है। काफी फिजिकल मैच था, लेकिन जैक्सन राइकर एलायस की इतनी ज्यादा पिटाई कर देते हैं कि एलायस लास्ट वीक की तरह इस बार भी मैच बीच में छोड़कर चले जाते हैं और अगेन जैक्सन राइकर काउंट आउट की वजह से मैच जीत जाते हैं। और फाइनली शो की मेन इवेंट हमें देखने को मिलती है जिसमें ड्रू मैकिंटायर फेस करते हैं एजे स्टाइल्स को। वहीं रैंप पर सोफे पर बैठकर बॉबी लैशली मैच का मजा लेते हैं। मैच के बीच में ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशली को उकसाते हैं जिससे इरिटेट होकर बॉबी लैशली रिंग साइड आ जाते हैं। इतने में ही वाइकिंग रेडर्स ड्रू मैकिंटायर की सपोर्ट में आ जाते हैं और उसके बाद अगेन कुछ देर तक ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल्स का सिंगल्स मैच चलता है, पर बाद में अगेन बॉबी लैशली मैच में इंटरफेयर कर देते हैं और एक ब्रोल शुरू हो जाती है। और एज एक्सपेक्टेड ब्रेक के बाद हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, वाइकिंग रेडर्स और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स और ओमास की टीम्स के बीच। एक मोमेंट पे ड्रू मैकिंटायर ओमास का फेस ऑफ देखने को मिलता है। ओमास एक्चुअली पूरे मैच में डोमिनेट करते हैं अपनी तरफ से और वाइकिंग रेडर्स को बैरिकेड्स के पीछे फेंक देते हैं और मैच के एंड में एजे स्टाइल्स ओमास की बजाय बॉबी लैशली को टैग करते हैं। बॉबी लैशली सरप्राइज से लगते हैं और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका स्वागत होता है क्लेमोर किक से और फाइनली ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशली को पिन करके मैच जीत जाते हैं। तो भाई ये था रॉ का आज का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।